बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यू काउंटडाउन 7th मैथ एक्सरसाइज 11B और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 6। यानी कोई से दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 6 है। मतलब यह है कि उनके दरमियान 6 का फ़र्क है। यानी अगर उनमें से एक नंबर 12 है तो दूसरा 6 हो सकता है या 18 हो सकता है। एक नंबर 20 है तो दूसरा उससे 6 बड़ा होगा यानी 26 होगा, या उससे 6 कम कर लें यानी 20 - 6 कर लें तो 14 होगा। आगे वो कह रहा है कि 1/3 द लार्जर वन, जो बड़ा नंबर है उसका 1/3 लें, इज़ स्मॉलर, तो वो कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, देन 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन, तो जो छोटे वाला नंबर है उसके 2/3 से कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, बाई 2 नंबर्स कम हो जाएगा। कौन सा नंबर, लार्जर वन का 1/3, स्मॉलर वन के 2/3 से 2 कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। एंड पे वो कह रहा है डिटरमिन द नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इनमें से एक नंबर को हम x के इक्वल फ़र्ज कर लेते हैं और फिर दूसरा नंबर दी गई कंडीशंस के मुताबिक निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में चूँकि दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसमें से एक को लेट कर लेते हैं कि ये x है। लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x। आप लार्जर नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि x जो है वो लार्जर नंबर हो, तो फिर उसके मुताबिक हम स्मॉलर नंबर निकाल लेंगे। यहाँ चूँकि मैंने x लिया है स्मॉलर नंबर, तो फिर लार्जर नंबर क्या होगा, तो लार्जर नंबर हो जाएगा x + 6। चूँकि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो उसने बता दिया है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 6। दो नंबर में 6 का फ़र्क है, डिफरेंस है। तो अगर छोटा नंबर x है तो बड़ा नंबर फिर होगा x + 6। जिस तरह से अगर छोटा नंबर हम लेते हैं 20 तो बड़ा नंबर फिर उस 26 बनेगा, यानी उसमें 6 ऐड करना पड़ेंगे। और अगर हम बड़ा नंबर 20 ले लेते हैं तो फिर जो स्मॉलर नंबर है वो 14 बनेगा, यानी उस 20 से 6 माइनस करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप लिखते हैं कि द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, तो फिर स्मॉलर नंबर के लिए यहाँ आपको करना पड़ेगा x - 6, यानी स्मॉलर नंबर उससे 6 कम होगा तो x में से 6 माइनस करेंगे। और चूँकि मैंने लिखा है स्मॉलर नंबर x, तो लार्जर नंबर के लिए तो फिर हमें इसमें यानी x में 6 ऐड करना पड़ेंगे, यानी x + 6 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स अब आ गए। उसके बाद वो कह रहा है कि 1/3 दी लार्जर वन, तो पहले हम लार्जर वन जो है उसका 1/3 निकाल लेते हैं। 1/3 द लार्जर नंबर, हमने लार्जर नंबर लिया हुआ है x + 6 को, तो इसका चूँकि 1/3 लेना है तो 1/3 × x + 6, ये आ जाएगा 1/3 ऑफ द लार्जर नंबर। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि 1/3 द लार्जर वन इज स्मॉलर देन 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन, यानी जो स्मॉलर नंबर है उसका हमने लेना है 2/3। यहाँ लिख लेते हैं 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन या स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमने यहाँ पर लेट किया था x को, उसका ले लें 2/3, तो वो हो जाएगा 2/3x। तो ये हो गया 2/3 ऑफ दी स्मॉलर वन। अब जो कंडीशंस है उसके मुताबिक हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और कंडीशन है क्या, कंडीशन ये है कि 1/3 दी लार्जर वन, तो लार्जर वन का जो 1/3 है वो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। इसको पहले इधर लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं 1/3 × x + 6, ये लार्जर नंबर का 1/3 हो गया। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि दिस इज़ स्मॉलर, यानी ये छोटा है किससे,
2/3 ऑफ द स्मॉलर वन, जो स्मॉलर वन नंबर है या स्मॉलर नंबर है उसका जो 2/3 है वो है 2/3x, यानी 2/3x इज द 2/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो इससे जो लार्जर वन का 1/3 था, यानी ये वाली चीज़ 2 कम है, स्मॉलर है। पूरा सेंटेंस देखे ना, 1/3 द लार्जर वन, यानी ये वाली साइड इज स्मॉलर, ये स्मॉलर है, कम है, किस से, देन 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन के 2/3 से, यानी इस चीज़ से ये वाली चीज़ 2 कम है। तो अगर हम इसमें मज़ीद 2 ऐड कर दें यानी बढ़ा दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने दोनों साइडों को इक्वल ही करना है ना, तो जो चीज़ कम है उसमें उतना ऐड कर दें जितना वो कम है। यानी लार्जर वन का जो 1/3 है ये 2 नंबर्स स्मॉलर है स्मॉलर वन के 2/3 से, तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिए हैं ताकि ये उसके इक्वल हो जाए। या आप इस 2 को उससे माइनस भी कर सकते हैं, यानी 2/3x -2 कर दें तो फिर भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों सूरतों में बात एक ही है, आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो 1/3 है वो अंदर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई x होगा, तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस 1/3 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6/3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3x। अब 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनका डिनोमिनेटर 3 है, तो अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाए और एक आसान सी सादा सी इक्वेशन आ जाए जिसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की तमाम टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3x से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/3 सेकेंड टर्म से। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा तीसरी टर्म 2 के साथ, और राइट साइड पे जो नंबर है 2/3x उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अब क्या होगा, यहाँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा, यानी सिर्फ x ही लिखते हैं, प्लस ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 6 होगा, और राइट साइड पे 3 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2x। अब लेफ्ट साइड पे देखें 6 + 6 12 हो गया, और राइट साइड पे है 2x - x। ये जो x था लेफ्ट साइड पे प्लस साइन के साथ था, इसको अगर ट्रांसफ़र करके राइट साइड पे ले जाएं तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो 2x - 1x इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 12। तो 12 इज इक्वल टू x, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12। तो x हमने लिया था स्मॉलर नंबर को, स्मॉलर नंबर हमारे पास आ गया 12। यहाँ पर लिख लें स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12। तो फिर लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर था हमारे पास x + 6, तो लार्जर के लिए लार्जर नंबर x + 6 और x हमारे पास 12 है, तो वो हो जाएगा 12 + 6 विच इज़ इक्वल टू 18, यानी जो लार्जर नंबर है वो 18 है, स्मॉलर नंबर 12 है। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें वो कह रहा है कि व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 42, यानी इसमें एक नंबर हमने फाइंड आउट करना है और कंडीशंस ये बता रहा है कि उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, यानी कोई सा भी नंबर हो और उसको 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सेम वही होगा जब वो नंबर अपने आप को 42 इंक्रीज़ कर ले, यानी अपने आप से 42 बड़ा हो जाए। यानी एक तरफ आपने उस नंबर में 42 ऐड कर देना है, तो जितना रिज़ल्ट आएगा वो सेम उसी के इक्वल होगा जब आप उस नंबर को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। यानी अगर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही आंसर आएगा, और अगर उस नंबर में 42 ऐड कर दें तब भी वही आंसर आएगा। तो दोनों सूरतें चूँकि इक्वल होंगी तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि नंबर है क्या। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर है x, और फिर आगे कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बना लेते हैं।
तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो तो हमने निकाल लिया है कि वो x है। तो अब उसने दो बातें बताई हैं। एक तो है कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस के मुताबिक। तो जब इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x। इसको हम 4x ही लिखेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 4x। और दूसरी सूरत क्या है कि एक्सीड्स इटसेल्फ बाई 42, यानी इस नंबर को, जो गिवन नंबर x है, इसमें ऐड कर दें 42, तो ये अपने आप को 42 इंक्रीज कर लेगा। तो जितना रिजल्ट आएगा सेम वही रिजल्ट आएगा जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। मतलब यह है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से अब इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लें। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। लेफ्ट साइड है 4x और राइट साइड पे जो x है उसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ बच जाएगा 42। अब 4x में से 1x माइनस कर लें तो कितना आएगा 3x, विच इज़ इक्वल टू 42। और चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है उससे डिवाइड कर लें दोनों साइड्स को, यानी लेफ्ट साइड भी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी, राइट साइड भी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और राइट साइड पे 3 की कैंसिलेशन, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, 1 बच जाएगा, 12 बनेगा, और 3 4 आर 12। तो x की वैल्यू आ रही है 14। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 14। नीचे लिख लें, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 14। क्लियर? तो ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।